नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमडी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को लेकर हर दिन कोई ना कोई एक नई अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, आज हम फिर एक नई अपडेट लेके आए हैं कि बच्चों का जो प्रमोट करने का मुद्दा है, जो बात है इनकी, वो एक जायज़ बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ना अभी तक कोई सिलेबस कंप्लीट कराया है, ना कोई ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ना कोई इनके पास ऐसा सोर्स है कि अपने घर पे ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पढ़ सकें। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जिनके पास अपना ऑनलाइन रिचार्ज कराने के लिए, जो कंपनियों के इतने महंगे महंगे रिचार्ज है 400 से 500 रुपये के, वो करवाने के लिए पॉकेट मनी नहीं है। पिताजी का बिजनेस था, वो भी ठप हो चुका है। तो दोस्तों, कोरोना के कारण बहुत भारी जो महामारी के अंदर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसी बीच एमडी यूनिवर्सिटी भी बच्चों को एक दुख दे रही है। दोस्तों, बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने बच्चों को प्रमोट कर दिया, अपने डिसीजन थे उनको बच्चों के सामने रख दिए, और अब एमडी यूनिवर्सिटी ही ऐसा क्यों कर रही है कि भाई बच्चों को प्रमोट नहीं किया जा रहा, ना उनके एग्जाम्स को लेकर कोई डेट शीट जारी की जा रही ताकि बच्चे अपने रेगुलर बेस पे तैयारी कर सकें, दिन प्रतिदिन तैयारी कर सकें। अब कुछ एक बच्चों के माइंड में ये बात है कि प्रमोट करेंगे। कभी तो न्यूज़पेपर में खबर आती है कि एमडी यूनिवर्सिटी बच्चों को प्रमोट करने पर विचार कर रही है, कभी प्रमोट करने का विचार मना कर देते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर आज फिर हमने एक अपडेट आपके सामने लेके आए हैं, और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 10 जून को, यानी कि कल की डेट में 10 जून को, एक यूनिवर्सिटी की वीसी जो है वो सभी कॉलेज के प्राचार्य, जितने भी यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी के नीचे जितने भी कॉलेजेस आते हैं, उन सभी कॉलेज को वीसी की जो मीटिंग जो वीसी है वो प्राचार्य की मीटिंग बुलाएगा, और उस मीटिंग के अंदर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर हमारी पूर्ण रूप से पकड़ रहेगी। यदि कोई भी अपडेट हमारे पास आती है, तुरंत प्रभाव से आपके साथ शेयर की जाएगी। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है कि क्या प्रथम द्वितीय वर्ष और फाइनल वर्ष के विद्यार्थी हैं, सच में उनकी क्लासेस ऑनलाइन लगाई जा रही हैं, या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जा रही है कि ताकि हम मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य किसी सोर्स से, सोशल नेटवर्किंग की साइट्स पे हम ये अपडेट दें कि हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, हम ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। तो आज एक बहुत बड़ा सच आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एमडी यूनिवर्सिटी के बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे साथ ये जो अपडेट है अपनी शेयर की है, जो कि आज आपके साथ यहाँ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये अपडेट है, आप देख पाओगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रियल टाइम अशोक दोस्तों, और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। यहाँ प्रिंस मलिक ने हमें अपडेट दी है कि सर कोई क्लासेस नहीं होती हैं, पीडीएफ भेजते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। आपने एक दो क्या लिखना चाह रहा है, फर्स्ट सेकंड वाले प्रमोट कर रहे हैं, तो प्लीज़ फाइनल ईयर वालों को भी कर दो। हमें एग्ज़ाम कैसे देंगे बिना क्लासेस के। दोस्तों, प्रिंस की बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि पीडीएफ भेजने से किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं होती। यदि पीडीएफ भेजने से ही पढ़ाई होती तो बच्चों के पास बुक्स हैं, अपने घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस एजुकेशन मोड पे अपने आराम से वो स्टडी कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं कहीं से भी पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों के पास भेज देते हैं। ऐसी पढ़ाई का कोई भी सोर्स उचित नहीं है, ना सही है। अब दोस्तों, बात करते हैं, कृति शर्मा ने भी हमारे पास कमेंट किया था, सर नहीं हो रही ऑनलाइन क्लासेस। यानी कि दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस जब यूनिवर्सिटी की तरफ से हो ही नहीं रही तो बच्चों के एग्ज़ाम किस लिए लिए जाएंगे। फाइनल के एग्ज़ाम लेने की यूनिवर्सिटी बात कर रही है, फर्स्ट सेकंड के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेने की बात कर रही है। जब मार्च के स्टार्टिंग में जब हमारा होली का त्यौहार आता है, होली के त्यौहार के बाद से ही क्लासेस बंद हैं। 22 तारीख से तो लॉकडाउन ही स्टार्ट हो गया था। 2 से ढाई महीने का समय अब बीत चुका है दोस्तों, और पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरफ से जीरो अपडेट है। और फिर भी यूनिवर्सिटी अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हम बच्चों के एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम आप ले, हम आपको एग्ज़ाम के लिए मना नहीं करते हैं। सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स हों, बट एग्ज़ाम से पहले उनका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, घर बैठ के पढ़ो, हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम में री आएंगे, आप कंपार्टमेंट का 800-800 रुपये का, 1000-1000 रुपये का फार्म भरना, फिर सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं।
ऐसा भी नहीं है कि री वाले बच्चों के अलग से क्लासेस लगाए जाएंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रमोट करना चाहिए। अब दोस्तों ये देखिए हमारे पास एक और मैसेज आया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। कृति सैनी ने हमें ये अपडेट दी है, सर कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही, मैम बस PDF देती हैं, वो हमें खुद समझना पड़ता है। 4 बुक स्टार्ट भी नहीं हुई हैं अच्छे से, 2 बुक की 2 यूनिट हुई थी, अब हम बिना समझे कैसे एग्ज़ाम देंगे, कोई क्लास नहीं लगती। दोस्तों देखो इन्होंने कितनी अच्छी अपडेट शेयर की है, मैं कृति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बता रहे हैं कि 4 जो बुक्स हैं वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई हैं, जो बुक स्टार्ट नहीं हुई उन बुक्स के एग्ज़ाम लेने की यूनिवर्सिटी बात कर रही है। यूनिवर्सिटी भाई अपने आप को अच्छा एक A ग्रेड B ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अपनी जो मार्केट में वैल्यू है उसको बनाए रखना चाहती है, पर दोस्तों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना भी यूनिवर्सिटी के किसी भी टीचर को, VC को या फिर स्टाफ के किसी मेंबर को, किसी को भी इस चीज़ का अधिकार नहीं है कि बिना एग्ज़ाम का सिलेबस करवाए और आप बिना चीज़ें जो सिलेबस के अंदर डाल दें। या तो इन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, इनकी पढ़ाई होनी चाहिए, रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए, और नहीं तो फिर इनके एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों PDF भेजने से कोई पढ़ाई नहीं होती है, बुक्स आपके पास है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप चाहो तो कितनी भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। बहुत से यूट्यूबर ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, वहाँ से क्लासेस भी ली जा सकती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो क्लास का टीचर पढ़ाएगा, जो सिलेबस कंप्लीट कराएगा, उसी के अंदर से वो क्वेश्चन पुटअप करेगा और उसी हिसाब से बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों ये सरासर गलत है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि बच्चों का यदि एग्ज़ाम लेना है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लो, हम यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम लेने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकते, बट बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये इनका एक राइट है। और दोस्तों कल यूनिवर्सिटी की मीटिंग है, मीटिंग में यदि यूनिवर्सिटी इस बात को नहीं मानती है तो फिर हम ट्विटर के माध्यम से यूनिवर्सिटी के VC के पास और हरियाणा प्रदेश के CM के पास हम ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे कि बच्चों को कैसे भी करके प्रमोट किया जाए। यदि प्रमोट आप नहीं करते हो तो हमारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। हमें सिर्फ हमारे 2 ही मुद्दे होंगे, तीसरा मुद्दा नहीं होगा। विदाउट सिलेबस कंप्लीट कराए बच्चों के कोई भी एग्जाम ना लिए जाए। दोस्तों एक और कमेंट भी बच्चों ने मेरे पास किया था, मैंने आज सभी कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आपसे बात की जाए। यहाँ बता रहे हैं कि टीचर सिर्फ PDF सेंड करते हैं, यूनिट सिर्फ 2, कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टीचर तो सिर्फ गुड मेल के लिए कंप्लीट सिलेबस कवर हो गया है, झूठ बोलते हैं टीचर। दोस्तों बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, इनकी बात राइट है। टीचर बोलते हैं हमने सिलेबस करवा दिया, उनको भी काम करना पड़ता है और अब उनकी काम करने से कुछ उनको राहत मिली हुई है। कोरोना का बहाना है, घर पे आराम से रहते हैं, ना कोई बच्चों को पढ़ाना ना और कुछ करना, सैलरी उनकी टाइम पे पहुंच जाएगी। परेशानी होगी बच्चों को होगी, रिपेयर आएगा बच्चों को आएगा, उसका रिपेयर का फार्म 800 रुपये का भरना पड़ेगा, बच्चों को भरना पड़ेगा, माइंड पे बोझ आएगा बच्चों का आएगा। इनको क्या है, इनकी तो सिलेबस, इनकी तो जो सैलरी इनको टाइम पे मिल रही है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कल का हम इंतजार करते हैं, हो सकता है कि कल तक हमारी बात को मान लिया जाए। और दोस्तों BA फाइनल के विद्यार्थियों के भी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें भी प्रमोट किया जाए, हमारा भी सिलेबस नहीं हुआ। BA फाइनल के विद्यार्थियों के भी हम साथ हैं, हम चाहते हैं कि BA फाइनल के विद्यार्थियों को भी बिना पढ़ाए परीक्षा ना ली जाए। पर दोस्तों अब तक ऐसा देश में किसी भी यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है कि 3rd ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया हो। यदि देश में किसी भी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट किया होता तो हम ज़रूर आपके लिए भी पहल करते, प्रमोट करने की यूनिवर्सिटी से बात करते। हाँ बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था CWU भिवानी ने, CSRU जींद ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU ने, या फिर अन्य काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने अपनी जो बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने की बात कही है। फिलहाल वो प्रोविजनल प्रमोट की बात कर रहे हैं। पर दोस्तों कोरोना की हालात दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कभी दिन में 500 से 400 मरीज आते थे, आज उनकी संख्या 9 से 10 हज़ार हो गई है और आने वाले दिनों में यह संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। कभी भारत का टॉप 10 की लिस्ट में नाम नहीं था, आज भारत टॉप 1 और 2 की पोजीशन को छूने की कगार पे है। अगर कुछ समय इसी प्रकार से मतलब तेज़ गति से कोरोना बढ़ता रहा तो दोस्तों फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन कुछ भी नहीं है। हमारे देश के अंदर 133 करोड़ भारतीय हैं जिसको अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा को कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं दोस्तों। और अमेरिका की बात करें तो 20 लाख के आसपास है, उनमें टोटल ही पॉपुलेशन जो है उनकी जनसंख्या 33 करोड़ के आसपास है। हमारी जनसंख्या उनसे 100 करोड़
पब्लिक हमारे पास ज़्यादा है और अब सरकार ने लॉकडाउन में काफ़ी छूट दे दी है। पब्लिक मार्केट में घूम रहे हैं अपने किसी भी कार्य को लेकर, वह ना तो सोशल डिस्टेंस का फार्मूले का यूज़ करते हैं दोस्तों, ना मुंह पे मास्क लगाते। मैं दिन में ज़्यादा नहीं तो 1000 से ज़्यादा आदमियों को इस प्रकार देखता हूँ, और जिस आदमी को ये कहे कि आप मास्क लगाओ तो वो इसको लगा के खुश भी नहीं, वो कहता है कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। ये नहीं पता कोरोना किसी का भी रिश्तेदार नहीं है। बीए फाइनल के विद्यार्थी उनको भी कोरोना हो सकता है, बीएड के विद्यार्थी उनको भी कोरोना हो सकता है, बीटेक के विद्यार्थी उनको भी कोरोना हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को भी कोरोना हो सकता है। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी या तो स्वयं इसके बारे में कुछ विचार करे, नहीं तो फिर बच्चों का एक समूह बना के हम ट्विटर के माध्यम से यूनिवर्सिटी को इस बात के लिए अवगत कराएंगे कि बच्चों को प्रमोट किया जाए। फिलहाल हम ऐसे आंदोलन के मूड में है नहीं कि हम यूनिवर्सिटी के वीसी के पास जाएं या फिर बच्चों को इकट्ठा करके हम एक धरना प्रदर्शन करें। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। फिलहाल एक ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम ट्विटर के माध्यम से सीएम को और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे हम बात करें कि बच्चों को प्रमोट करने पर विचार किया जाए। दोस्तों कल की कोई नई अपडेट आती है तो तुरंत प्रभाव से आपको उसके साथ शेयर किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें।